तो चलिए बाल्टिक सागर की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी खोज की पड़ताल करते हैं जो 21वीं सदी की सबसे हैरान करने वाली और शायद सबसे डरावनी अंडर वाटर डिस्कवरीज में से एक है। देखिए, ये कहानी किसी सीधी साधी खोज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से, जो समंदर में 90 मीटर नीचे दफन है। तो बात है साल 2011 की। डेनिस एसबर्ग और पीटर लिंडबर्ग की ओशन एक्स टीम। देखिए, वो कोई एलियन हंटर्स नहीं थे। वो तो समंदर में डूबे हुए पुराने खजानों की तलाश में निकले थे, बस एक रूटीन मिशन। लेकिन उनके साइड स्कैन सोनार पर जो तस्वीर उभर कर आई, वो किसी डूबे हुए जहाज की बिल्कुल नहीं थी। नहीं, ये कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो कुदरत के बनाए किसी भी नियम, किसी भी डिजाइन में फिट ही नहीं बैठता था। इसका साइज ही अपने आप में चौंकाने वाला था, लेकिन साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी इसकी बनावट, इसकी ज्योमेट्री, जो नेचुरली बस हो ही नहीं सकती थी। इम्पॉसिबल। अब देखिए, डेनिस एक्सबर्ग कोई नौसिखिया नहीं थे। वो एक माहिर सोनार ऑपरेटर थे। उन्होंने बस एक नज़र में समझ लिया कि ये कोई नेचुरल पत्थर तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ बनाई गई थी, किसी ने इसे गढ़ा था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान से टूटकर जबरदस्त ताकत के साथ समंदर में आ धंसी हो। यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे ही टीम ने अपना जहाज ठीक उस चीज के ऊपर पानी की सतह पर रोका, ये खोज सिर्फ रहस्यमयी नहीं रही, ये एक्टिवली खतरनाक हो गई। और ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं था। नहीं, उस चीज के ठीक ऊपर 200 मीटर के रेडियस में आते ही हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। सैटेलाइट फोन, कैमरे, सब कुछ एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो अपने चारों तरफ एक ऐसा प्रोटेक्टिव फील्ड बना ले कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी बंद कर दे। टीम को अब यकीन हो गया था, ये कोई पुराना मलबा नहीं था, ये एक्टिव थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो और शायद खुद की हिफाजत कर रही हो। और पानी के नीचे जो डाइवर्स ने महसूस किया, वो तो और भी ज्यादा बेचैन करने वाला था। वहां का पूरा माहौल ही अजीब था, डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह, वो चीज किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देना चाहती। तो जब टीम इस अविश्वसनीय खोज के साथ वापस जमीन पर लौटी, तो उन्हें लगा कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच जाएगी, सब इसे जानना चाहेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक जबरदस्त बहस छिड़ गई और यहीं पे पूरी कहानी दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ थी साइंस की थ्योरी, जो एक बहुत ही सिंपल सी बोरिंग सी वजह बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ थे वो डाइवर्स, जिन्होंने जो अपनी आंखों से देखा था वो किसी भी साइंटिफिक थ्योरी में फिट ही नहीं हो रहा था। और फिर जब वहां से लाए गए सैंपल्स की जांच हुई, तो ये पहेली और भी उलझ गई। देखिए, उसकी बाहरी परत तो एक आम पत्थर जैसी ही थी, लेकिन अंदर के टुकड़ों में ऐसे मेटल्स मिले जो बाल्टिक सी के उस इलाके में पाए ही नहीं जाते। और सबसे बड़ी बात, उनमें प्रोसेस मेटल्स के निशान थे। मतलब ये ऐसे मेटल्स थे जिन्हें किसी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा गर्मी में बनाया गया हो, जैसे किसी फैक्ट्री में। तो साफ था, ये कोई एक चट्टान नहीं थी, ये कई चीजों का मिक्सचर था। अब सालों तक डेनिस एसबर्ग ने इस खोज से जुड़ी सबसे डरावनी बातें दुनिया से छिपा कर रखीं। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्होंने एक ऐसा भयानक सच दुनिया के सामने रखा जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। उन्होंने कबूल किया कि जो सोनार तस्वीरें पब्लिक को दिखाई गईं, वो असली थी ही नहीं। उन्हें एडिट किया गया था, साफ किया गया था, क्योंकि असली फुटेज में कुछ ऐसा था जो अगर बाहर आ जाता तो शायद दुनिया भर में पैनिक फैल जाता। ये कोई ठोस चट्टान नहीं थी। एसबर्ग ने बताया कि कैमरे ने एक दरार के अंदर जो देखा, वो एक खोखला इंटीरियर था। अंदर गलियारे थे, चिकनी दीवारों वाले। एसबर्ग का मानना था कि पत्थर का बाहरी हिस्सा तो सिर्फ एक कवच है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, जो अंदर किसी मेटालिक चीज को सदियों से बचा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा था एक सिग्नल का, एक रेगुलर रिदमिक पल्स जो ठीक हर 20 मिनट में उस चीज से निकल रही थी। एसबर्ग को यकीन था कि यही सिग्नल उस डेड जोन की असली वजह था, और ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो चीज मरी नहीं है, बस लो पावर मोड पर है, एक तरह की गहरी नींद में। मतलब ये सिर्फ एक बेजान चीज नहीं थी जिसकी वो लोग स्टडी कर रहे थे। नहीं, क्रू के हर मेंबर को यह महसूस हुआ कि वो चीज भी पलटकर उन्हें देख रही है, उन्हें स्कैन कर रही है। तो एसबर्ग का यह कबूलनामा सिर्फ उस अजीब सी चीज के बारे में नहीं था। नहीं,
ये इस बारे में भी था कि कैसे एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी की पूरी खोज को हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की गई। उनका दावा था कि सरकारों को अच्छी तरह पता है कि वो चीज़ आखिर है क्या, लेकिन वो सच बताने से डरती हैं। इसलिए जानकारी के हर रास्ते को बंद कर दिया गया। पैसों की फंडिंग रोक दी गई, साइंटिफिक लैब्स चुप हो गईं और इस पूरी खोज का मजाक उड़ाने के लिए एक कैंपेन तक चलाया गया ताकि ये राज हमेशा के लिए समंदर की गहराई में ही दफन रहे। इसे एक मलबा नहीं बल्कि एक प्रहरी कहा गया, एक सेंटिनल, जो मानव सभ्यता के आने से भी पहले से लहरों के नीचे खामोश बैठा है। तो शायद असली सच एलियंस के बारे में है ही नहीं, शायद ये इस एहसास के बारे में है कि हम इस ग्रह के अकेले मालिक नहीं हैं, हम तो बस किराएदार हैं और असली मालिक सदियों से समंदर की गहराइयों से खामोशी से हमें देख रहा। तो डेनिस एसबर्ग हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ गए, और वो विसंगति, वो अनोमली आज भी बाल्टिक सागर की उसी गहराई में एक खामोश गवाह की तरह मौजूद है, शायद अपने सच के बाहर आने का इंतजार कर रही है।